हेलो फ्रेंड, मैं दामोदर चौरसिया और आप देख रहे हैं टैग विद दामोदर। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री 2023 का फॉर्म भरने के बारे में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको फॉर्म सबमिट करने में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल पर sarkariresult.com टाइप करना है। sarkariresult.com टाइप करने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने sarkariresult.com की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर आपके सामने sarkariresult.com की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी, जहां पर आपको 3 बॉक्स दिखाई देंगे। उसमें एक पर एडमिट कार्ड, दूसरे पर रिजल्ट, तीसरे पर लेटेस्ट जॉब लिखा। आपको नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2023 लिखा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर आपको पोस्ट नेम, पोस्ट डेट अपडेट, मतलब जिस तारीख को फॉर्म डालना शुरू हुआ उसकी डेट लिखी हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने इम्पोर्टेंट डेट्स दी होगी और एप्लीकेंट्स फीस भी दी होगी। यहाँ पर आपको फॉर्म डालने की शुरू वाली डेट और लास्ट डेट दी होगी। यहाँ पर आपको फीस भी दी होगी, आपको कैटेगरी वाइज फीस दी हुई होगी। इसके नीचे आपको एज रिलैक्शन दिया होगा। एज रिलैक्शन के बाद आपको यहाँ पर वैकेंसी की संख्या दी होगी कि आपको कितनी वैकेंसी हैं और किस वर्ग में कितनी वैकेंसी हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आप मध्य प्रदेश लोक सेवा की ऑफिशियल साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक अभ्यर्थी की घोषणा दी होगी, जहां पर आपको चेक बॉक्स मार्क करना है। चेक बॉक्स मार्क करने के बाद आपको राज्य सेवा परीक्षा 2023 ब्लू कलर में लिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रूल्स बुक खुल जाएगी। इसका मतलब यह होता है कि आपने रूल्स बुक चेक कर ली है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाना है। वहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा। आपको वहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसके बाद मध्य नाम के बाद लास्ट नेम यानी सरनेम। सरनेम डालने के बाद लिंग डालना है। लिंग के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद पिताजी का नाम डालना है। पिताजी के नाम के बाद माताजी का नाम डालना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपसे विवाह संबंधी जानकारी मांगी जाएगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो आपसे शादी की डेट और जीवित बच्चों की संख्या पूछी जाएगी। अगर आप अविवाहित हैं तो नो पर क्लिक करें। हमारा स्टूडेंट यहाँ पर अविवाहित है, इसलिए हम नो पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपसे मूल सूचना का विवरण पूछा जाएगा। वहां पर आपको क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, उस पर आपको यस पर टिक करना है। श्रेणी डाल देना है। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं आपको श्रेणी सिलेक्ट कर लेना है। श्रेणी सिलेक्ट करने के बाद आपको, अगर आप ओबीसी में हैं तो क्रीमी लेयर वर्ग में आते हैं या किसी अन्य वर्ग में आते हैं, आपको यस या नो चुन लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र, सबसे पहले आपको यहाँ पर जारीकर्ता का नाम एंटर करना है। नाम जैसे एसडीएम ने जारी की है या तहसीलदार ने की है, वो आपकी जाति पर दिया हुआ होगा। आपको वहां पर जारीकर्ता का नाम एंटर करना है। जारीकर्ता का नाम एंटर करने के बाद जिस जिले से यह जारी की गई है उस जिले का नाम सेलेक्ट करना है। जिले का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो आपको जाति पर दिया हुआ होगा। उसके बाद आपको यह जिस दिन लागू की गई थी यानी जिस दिन बनी थी उसकी डेट डालनी है। डेट डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद इसके बाद आपसे दिव्यांगता का वर्णन पूछा जाएगा कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस पर क्लिक करें।
यस पर क्लिक करने के बाद आपको विकलांगता की डिटेल्स भरनी होगी और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम नो क्लिक करेंगे, नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन का विवरण, यानी आपका रोजगार पंजीयन है और है तो वह जीवित होना चाहिए। आपको उस पर सबसे पहले यस या नो पर क्लिक करना है। यदि है तो यस पर करना है, अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म आप नहीं भर सकेंगे, क्योंकि रोजगार पंजीयन जीवित होना अति आवश्यक है फॉर्म भरने के लिए। आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही आपको पंजीयन क्रमांक का जिला सिलेक्ट करना है। जिला सेलेक्ट करने के बाद पंजीयन क्रमांक डालना है। पंजीयन क्रमांक डालने के बाद आपको पंजीयन जिस दिन पंजीयन हुआ है उसकी डेट डालनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे भूतपूर्व सैनिक का विवरण। अगर आप इसमें आपके परिवार में कुछ आता है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद आपसे आयु सीमा के बारे में पूछा जाएगा कि आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं कि नहीं। यदि आप चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का विवरण पूछा जाएगा। आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप स्नातक हैं या नहीं। अगर आप स्नातक हैं तो यस पर क्लिक करेंगे। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे सेकंड ईयर की डिटेल्स मांगी जाएगी, अन्यथा आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आपसे 10th 12th एवं ग्रेजुएशन की डिटेल्स मांगी जाएगी। यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स फिल कर देनी है। फिल करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। वहाँ पर आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा जाए। वहाँ पर आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी। आपको यह अपनी मार्कशीटों से करनी है। आपको यह अपनी मार्कशीट से अच्छे से चेक करके भरना है। उसके बाद आपके सामने यात्रा भत्ता का विवरण पूछा जाएगा। आप यात्रा भत्ता लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और यदि आप पास से आते हैं, आपका सेंटर पास में ही आता है, तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने बैंक खाते का विवरण मांगेगा। आपको बैंक खाते का विवरण फिल करना है, जैसे बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक शाखा का नाम, शाखा का कोड, खाता धारक का नाम और खाता संख्या। उसके बाद आपको उसकी कॉपी अपलोड करनी है। कॉपी अपलोड करने के लिए आपको यह याद रखना है कि वह JPG और कम से कम 200 KB तक अपलोड की जा सकती है, इससे अधिक की अपलोड नहीं की जाएगी। आपको यह साइज बना लेनी है। इसके बाद में आपके सामने एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। आपको वहां पर आपको बैंक विवरण के बाद वर्तमान पता की डिटेल्स मांगी जाएगी। वहां पर आपको अपने वर्तमान पता भर देना है और वर्तमान पते के लिए या तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं तो आप आधार कार्ड भी यहाँ पर डाल सकते हैं। आप पूरा पता डालने के बाद यहाँ पर राज्य चुनें। राज्य चुनने के बाद जिला चुनें और अपने आप जहाँ के हैं वहाँ का पिन कोड एंटर करें। पिन कोड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। यह अपलोड करने के बाद यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया होगा। इसमें यह लिखा है कि आप जहाँ रहते हैं और आपने जो एड्रेस डाला है वह एक ही है। अगर एक ही हो तो इस पर चेक बॉक्स पर मार्क कर दें। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र कहीं और का है और आप रह कहीं और रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे दूसरा वाला एड्रेस भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने अभ्यर्थी का फोटो, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। आपको यह याद रखना है कि अभ्यर्थी की फ़ोटो 20 KB, कम से कम 20 KB की, अधिकतम 200 KB की होनी चाहिए। यही रूल सिग्नेचर में भी अप्लाई करता है। आपने जहाँ पर भी फ़ोटो सेव की हुई है, आपको चॉइस फाइल पर क्लिक करने के बाद फ़ोटो अपलोड कर देनी है और सिग्नेचर अपलोड कर देना है। यह दोनों अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर क्या अभ्यर्थी अपनी फ़ोटो उचित स्थान पर संलग्न किया है, मतलब आपकी फ़ोटो सही दिखाई दे रही है, आपके सिग्नेचर सही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चेक बॉक्स मार्क कर देना है। चेक बॉक्स मार्क करने के बाद आपके सामने आपसे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पर एक आपसे घोषणा पर चेक मार्क करवाया जाएगा। आपको चेक मार्क करने के बाद वहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन कोड डालने को बोला जाएगा। आपको यह कोड डालना है। कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक ऐसा
पॉपअप खुल जाएगा। उस पॉपअप में आपकी मेन जानकारी आपको दिखा दी जाएगी। अगर वो सही है तो आप ठीक है पर क्लिक करें। अगर आपने उसमें कुछ मिस्टेक भर दी है तो आप अभी नहीं पर क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं। हमने अपनी जानकारी चेक कर ली है, हमारी जानकारी बिल्कुल सही है, इसलिए हम ठीक पर क्लिक करेंगे। ठीक पर क्लिक करते ही हमारे सामने परीक्षा का शहर का विकल्प ऑटोमेटिक ही आपका गृह जिला चुना हुआ आ जाएगा और दूसरा आपका संभाग होगा। आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। इसमें हर जिले में पेपर होता है, इसलिए आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। अधिकतर आपको अपना गृह जिला मिलेगा। अगर गृह जिला नहीं मिलता है बाई चांस, तो आपको आपका संभाग दिया जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नियम दिए हुए हैं, नियम जो भी हैं आप अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने आपका फुल फॉर्म खुल जाएगा। वहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देगी और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा दिखाई देगा कि फीस प्राप्त नहीं हुई है। इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आपको एप्लीकेशन पेमेंट इज नॉट डन एट लिखा हुआ दिखाई देगा। वहाँ पर उसके नीचे आपको प्रोसीड टू पेमेंट लिखा हुआ दिखाई देगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन खुल जाएंगे। आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास MP ऑनलाइन की कियोस्क है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप घर से फॉर्म भर रहे हैं तो आप फ़ोनपे, UPI और इंटरनेट बैंकिंग से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो ये थी, तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको फॉर्म भरने में अब कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।